हे गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरे ब्लॉग की नई शुरुआत नए दिन से चल रही है और गाइस ब्लॉग की शुरुआत चल रही सुबह के 8 बजे से। सो गाइस, जो ब्लॉग पे नए जुड़े हैं उन्हें बता दूँ कि मेरा नाम कविता रावत है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में छोटे से गाँव पौनगर से हूँ। गाइस, कल शाम को हम चाचा के होटल आ गए थे भवाली, क्योंकि यहाँ आने का कारण मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आने का कारण था कि हमको जाना कैची धाम नीम करोली बाबा के दर्शन करने। तो हम तभी यहाँ एक दिन पहले आ गए थे चाचा के होटल में, क्योंकि चाचा का भी कब से था कि आओ आओ, तो हमने कहा क्यों ना चलते, क्योंकि भैया भाभी वाइफ दीदी जिया जी भी सब साथ ही आए हम। और क्या बोलते हैं, अभी सब हो चुके हैं रेडी, मतलब आधा रेडी हो गया, आधे बचे। और उसके बाद से सीधे हम जाएंगे नीम करोली बाबा के दर्शन करने। और मेरी सबसे थी कि मुझे जाना है वहाँ नीम करोली बाबा, क्योंकि मैं आज तक गई नहीं हूँ और ना भैया भाभी गए हैं। तो आज फाइनली सपना पूरा हो गया कैची धाम जाने का, नीम करोली बाबा के दर्शन करने का। तो अभी चलते हैं। और यहाँ ना दो मिनट में ना मौसम चेंज होते जा रहा है, सुबह को अच्छी धूप आएगी, फिर अभी थोड़ी बारिश, फिर धूप भी है, फिर धूप आ रही थी, बारिश, यहाँ मौसम चेंज होते जा रहा है। तो चलते गाइस अंदर। गाइस जाने लगते, क्योंकि हम जा रहे हैं बाइक में 3 लोग, मैं दीदी और जिया जी, और बाकी लोग तो आ रहे कार से। तो हम निकल चलते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। और चाचा जी हो चुके हैं रेडी। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए। और जी अभी भी बाइक साइकिल लगा रहे हैं, अभी कार वाले आए नहीं हैं, गाड़ी वाले। अंदर फोटो गाइस हमने प्रसाद ले लिया है, तो अब जाते हैं दर्शन करने। यहाँ पर चप्पल साइड में खोलते हैं। गाइस हम जाने लगे दर्शन करने। गाइस हमारे दर्शन ना अच्छे से हो गए, क्योंकि भीड़ कम थी। गाइस अब हम वापस जा रहे हैं चाचा के होटल पे। गाइस फाइनली हम घूमने पहुँच गए। और गाइस बता दो आपको, दर्शन इतने अच्छे से हुए, क्योंकि आज भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब कम ही थी। और क्या बोलते हैं, अच्छे से हो गए, क्योंकि शनिवार इतवार ज़्यादा भीड़ होती है। तो आज नहीं थी, आज शुक्रवार था। गाइस अभी बज रहे शाम के 6, और मैं आपको बता दूं कि मैं रास्ते से आते थे ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाई। मैं आपको बता दूं कि रास्ते पे हुआ क्या क्या और मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना पाई।
गाइस सुबह हम उठे, पहले हमने नहाया धोया, फिर हम मंदिर गए, दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो गए थे। फिर हम वापस आए चाचा के होटल में, फिर हमने करा नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हमारा प्लान बन रहा था मुक्तेश्वर जाने का या जागेश्वर जाने का। तो हम क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि बारिश का भी बहुत मौसम हो रहा था, क्योंकि जिया जी होते बाइक में, और क्योंकि एक दो जनों को तो बाइक में जाना ही था, क्योंकि उल्टियाँ बहुत होती है। और दीदी ने कहा मैं तो बाइक में ही जाऊँगी, क्योंकि आते समय बाइक से मैं आई थी हल्द्वानी से जिया जी के साथ, क्योंकि मुझे भी गाड़ी में पहाड़ लाइन में उल्टी हो जाती है इसलिए। और फिर हमारा नहीं बना प्लान, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे जागेश्वर मुक्तेश्वर जहाँ भी जाएंगे। और उसके बाद से हमने सोचा क्यों ना नैनीताल जाते, वहीं से हम घर को चले जाएंगे। तो हमारा प्लान बना नैनीताल जाने का। तो गाइस हम जैसे ही नैनीताल, वैसे बारिश तो रास्ते पर बारिश ही लगी थी, और मैं तो बैठ गई थी गाड़ी में। दीदी ने कहा कि मैं तो बाइक से जा रही हूँ, और भाभी ने भी बोला मैं तो बाइक से जा रही हूँ। तो ये दो जने बाइक में बैठ गए थे जिया जी के साथ, क्योंकि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बैठ जाती, जो भी होगा देखा जाएगा। और क्या कहते हैं, मतलब पहाड़ लाइन में गाड़ी में मेरे से फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं चलाया था, फ़ोन पकड़ने की हिम्मत ही नहीं थी। उसके बाद से नैनीताल मतलब हम नैनीताल पहुँच गए थे, मुझे इतनी उल्टियाँ हो गई हद से ज़्यादा। फिर उसके बाद से नैनीताल पे क्या कहाँ घूमते, बारिश इतनी लगी थी, क्योंकि लब्बू भी हमारे साथ थी, वो भीग जाती, उसको बुखार आ जाता। तो हमने कहा उनके लिए भी रुके, वो थोड़ी देर रुक के आए, क्योंकि उनको भी रास्ते में बहुत बारिश लग गई थी, भीगते भीगते ही आए। फिर हम नैनीताल पहुँचे, थोड़ी देर ऐसी गाड़ी के अंदर थे, उनके लिए वेट करा। तो उन्होंने कहा क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं तुम चलो, चलते हैं आगे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, बारिश हद से ज़्यादा हो रही थी। फिर हम आए गाइस काला डूंगी पे रुके, फिर उनके लिए हम मतलब काला डूंगी पहुँच गए थे, 20 मिनट रुके उनके लिए हम। फिर वो आए, पूरा भीग गए थे। फिर हमने खाना खाया कहीं पे। उसके बाद से नेहा भी अपने यहाँ को चले गई थी, अपने ससुराल, दीदी वो भी चले गए थे। फिर हम वापस घर आ गए थे, और मतलब मुझे लगा लो गाड़ी में, मतलब वहाँ से आने में 4 बार उल्टियाँ हुई, और हालत मेरी ऐसे हो गई थी, मतलब मुझे फ़ोन पकड़ने की हिम्मत तक नहीं थी कि फ़ोन पकड़ूँ और वीडियो बनाऊँ, इतनी हिम्मत नहीं थी, क्या ही बताओ। और उसके बाद से हम घर पहुँच गए थे शाम को। फिर हमने चाय वाय पी, थोड़ी थकान बहुत लग गई थी, तो मैंने कहा अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरा बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ। और चलो गाइस मैं ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, बाय।